लीजिए। अम्मी पापा। अमापा एक जगह है, कहाँ है? ब्राजील में। दोबारा देखते हैं। अम्मी पापा, अम्मी मम्मी, पापा ने बाजी को और प्रीटा। अमापा खान कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आ सकता है। ओरो प्रिटो, क्यों देखो प्रिटोरिया जो है जगह वो दक्षिण अफ्रीका में है, ओरो प्रिटो जगह ब्राजील में है। और पीटा, और पिटो बाजी ब्राजील। अम्मी पापा अमापा। अमापा खान ब्राजील की, ओरो प्रिटो खान ब्राजील की, दोनों लोहा एवं मैग्नीज उत्पादन के लिए हैं। दोनों की दोनों ब्राजील में स्थित हैं। इससे आगे चलते हैं। कुछ जनजातियां हैं जो, देखो पुराना आ जाएगा तो आप कर ही लोगे, नए नए प्रश्न आने के लिए नई चीजें तैयार भी करनी होती हैं। हम हटेंगे भाई, हम हटेंगे, ये आप रोजमर्रा में इन बातों को बोलते हैं। हम नहीं हटेंगे या हम हटेंगे। हम हिमाचल में है, हटेंगे, हट्टी जनजाति। क्या नाम है? हट्टी जनजाति का नाम क्या है? हट्टी। हम कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। बिछिया पैर में पहनने वाली चीज होती है। बिछिया पैर में पहनते हैं, शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। बिछिया छत पर झाड़ रही है। झारखंड में है छत, छत्तीसगढ़ में जनजाति का नाम है बिछिया। बिछिया छत पे पड़े हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिछिया रह गई छत पे, बोलने के लिए तो याद रखना है। बिछिया जनजाति का नाम क्या है? बिछिया। कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। आगे आ जाइए। बेटा कर नाटक। बेटा कर ले नाटक, बहुत सरल है। बेटा कर नाटक समुदाय या जनजाति का नाम है बेटा कुरबा। क्या नाम है इसका? बेटा कर, बेटा बेटा कुरबा। कर्नाटक कहाँ मिलती है? ये कर्नाटक में पाई जाती है। यार नदी पर आते हैं। यार नदी पर आते हैं। या नदी जनजाति का नाम क्या है? या नदी। आते आंध्र, ते तेलंगाना, दोनों में मिलती है कौन सी? या नदी ट्राइब। आगे आ जाइए। ये देखो मैं यहां, इसका बड़ा इंपोर्टेंट हो गया है। नीरू या नीरी कहिए। नीरी के बारे में नागपुर में मुख्यालय है इसका। कम से कम 20 परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। 20 के अनगिनत बार आ गया है। दो चीजें इसकी नई याद रखिए कि एक तो स्थापना कब हुई, तो 1958 में। अच्छा नीर, अच्छा 58 नीरू, नीरी की स्थापना मेरे नोट्स में आपको मिलेगा ये। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां हैं ये याद करना है। प्रश्न आएगा कहां नहीं है, ये पूछेगा आपसे। क्योंकि नीरी आ गया तो हर कोई लगा देगा, ठीक है नागपुर हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है। देखो सिलेबस तो बदलेगा नहीं, सिलेबस तो वही रहेगा। अब सिलेबस में से ही प्रश्न बनाना है और नया प्रश्न बनाना है, तो क्या किया जाए? या तो सन पूछ ली जाए, या निम्न में से कहां कहां इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, या कहां क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है। निजी सिलेबस में तो है भाई पर्यावरण के अंतर्गत, याद तो करना ही करना है। तो अब मैंने कहा नीरू के दिल में कल से चैन नहीं है। नीरू के दिल में कल से चैन नहीं है। देखो वैसे तो चारों महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अगर ये याद रख लिए, बस एक जगह कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो भोपाल समझ लेते हैं, लेकिन है हैदराबाद। इन चारों के अलावा हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है इसका। मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। स्थापना कब हुई? 1958 में। नीरू के दिल में चैन, कल से चैन नहीं है। दिल दिल्ली में, मुंबई, कल कलकत्ता, चैन चेन्नई, है हैदराबाद। 5 जगह मुख्यालय है। प्री मेंस दोनों में काम आएगा। आगे चलते हैं, पेज नंबर 40 देखते हैं।
सरदार खान, आप अच्छी तरह नाम रट लीजिए, इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। सरदार खान भारत के पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। सरदार अली खान नाम के आएगा, ये भी याद रखना। अभी मैं टाइप जब आपको प्रिंट आउट होके मिलेगा या पीडीएफ मिलेगी, नाम आपको मिल जाएगा। पहले तो ये याद रखना, अल्पसंख्यक आयोग बनवा लो, अल्पसंख्यक आयोग बनवा लो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम आयोग 1992 में बना। मैं पूरी बात समझा देता हूं। बनवा लो 92 में, ये अधिनियम जो बना है 92 में, परफेक्ट फॉर्मेशन आयोग की 93 में हुई है, 1993 में एक्ट बन गया। जहां भी आप ढूंढ रहे होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सीधा सीधा 1992 में अधिनियम पारित हो गया, ये बात लिखी हुई है। लेकिन जब आप सरदार खान का पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार खान का नाम भाई आप अच्छी तरह जानते होंगे। देखो मैं बताता हूँ, पिक्चर है गैंग ऑफ वासेपुर में, लीडिंग कैरेक्टर है और मनोज वाजपेयी जी ने काफी अधिक प्रभावित किया, तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे। अब दूसरी बात यहाँ याद रखना है, अल्पसंख्यक अधिनियम तो बना है 1992 में और पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना है 1993 में, 1993 में। जब इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1993 से शुरू है। यहीं अब क्योंकि यूपी का आपको एग्जाम देना है तो ये भी तैयार करना है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग चोर है। देखो 92 बड़ा अच्छा है, 1992 में बना एक्ट सेंट्रल का, 1993 में फॉर्मेशन हो गया आयोग का, 1994 में तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्ट बना लिया और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ये याद करने के लिए बताया आप लोगों को, याद रहे। चोर 94, 4 का अंक आएगा। 13, अब हमें यूपी पे फोकस करना ही करना है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो क्या करना है, 13 उत्तर प्रदेश पिछड़ गया भाई, 13 उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। वास्तव में इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पिछड़ रहा है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन पिछड़े राज्य या बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था तत्कालीन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को। तो 13 उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। 73 1973 में बना उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, स्थापना। इनके अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो भी हम करंट जीके में आपको याद कराएंगे, वहां आप देखेंगे, क्योंकि ये तो स्टैटिक जीके के नोट्स हो गए ना, तो यहां हम उन्हें इनपुट नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार 2, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1992 में बना। बोहरे समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली में मुख्यालय है। 93 में बना है। 13 बोहरे दिल से मानवाधिकार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार 2, मतलब अप्रोक्स 10 साल लग गई, मतलब 2002 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। फिर यूपी स्पेशल देखते हैं। हमारा मुंह भाई हम कैसे भी चलाएं। ये मौदहा बांध या मौदहा नहर है। मौदहा बांध, मौदहा नहर कहाँ है स्थित? ये हमारा हमीरपुर में। आगे का जो टॉपिक है अगली वीडियो में पेज नंबर 41 से देखेंगे। 43 पेज तैयार हो गए, 3 पेज अगली वीडियो में देखेंगे। और ये कुछ वन्यजीव अभयारण्य जो नए हैं ये आपको तैयार करने ही करने हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।